हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे पार्टनरशिप के, और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर और हम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कुछ नया हमारे को सीखने को मिलेगा पार्टनरशिप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹36,000। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 36,000 रुपये इन्वेस्ट करके। आफ्टर 4 मंथ्स बी आ गया विद सम इन्वेस्टमेंट। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कितनी इन्वेस्टमेंट करी ये हमें नहीं पता। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन देम बिटवीन देम इन द रेशियो दिस। हाउ मच कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय बी। आप बताओ, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है। एक तो टाइम का रेशियो कितना गिवन है। आप देखो टाइम का रेशो क्या है यहाँ पे। ए ने स्टार्ट किया और बी ने 4 महीने बाद, यानी कि ए 12 महीने रहा और बी कितने महीने रहा, 8 महीने। क्यों? क्योंकि बी 4 महीने बाद आया है, तो यानी कि टाइम का रेशो अपना कितना हो गया, 3:2 हो गया। अच्छा, प्रॉफिट का रेशो भी अपने को दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 9:7। तो आप मुझे बताओ, पीएसआर भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल क्या होता है 9/3, और ये कितना होगा अपना 7/2। ठीक है, ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये 3:7:2। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ गया 6:7, यानी कि कैपिटल का रेशो आ गया। अब आप बताओ, कैपिटल का रेशो भी आ गया और आपको ए की कैपिटल दे रखी है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है 36,000। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 6,000, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42,000। और आपको क्या पूछा है कि बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 42,000। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको टाइम का रेशो गिवन हो और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो, तो आप वहाँ से कैपिटल का रेशो निकाल सकते हो। एक की कैपिटल दे रखी है, दूसरे की कैपिटल पूछा है, आप आसानी से निकाल लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कुछ मैंने इस लेक्चर में पहले की अपेक्षा क्या है, हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से उससे डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, इसमें कहता है ए स्टार्टेड सम बिजनेस विद ₹26,000। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद रुपीज दिस। यानी कि पहले आया ए और फिर 3 महीने के बाद आया बी, और फिर आफ्टर सम मोर टाइम, फिर कुछ और टाइम के बाद, ये नहीं पता कितने टाइम के बाद, फिर कौन आया, सी आया 25,000 रुपये के साथ। तो आप मेरे को बताओ इनकी कैपिटल कितनी कितनी होगी। देखो 26, मैं 26,000 को 26 लिख रहा हूँ। ठीक है, 1,000 कैंसिल कर रहा हूँ, ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 25। ठीक है, अब देखो ए ने स्टार्ट किया था, यानी कि ए तो पूरे टाइम रहा है, ये क्या है इनकी कैपिटल और ये क्या है इनका टाइम। बी 3 महीने के बाद आया, मतलब ये 9 महीने इस बिजनेस में रहा। अच्छा, ये क्या है, आफ्टर सम टाइम सी ज्वाइन, सी आया कुछ महीने के बाद। मैं मान लेता हूँ कि सी की कैपिटल को बिजनेस में कितने महीने यूज किया गया, एक्स महीने। देखो यहाँ कितने, इसके कितने महीने 12, बी की कैपिटल को 9 महीने यूज किया गया, और सी की कैपिटल को मान लेता हूँ मैं एक्स महीने के लिए यूज किया गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दिस सी गेट्स रुपीज दिस एज हिज शेयर। यानी कि टोटल प्रॉफिट इतना था, उसमें से हमारे को सी का हिस्सा दे रखा है। तो कहता है बी के कितने महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, यानी कि बी ने कितने टाइम काम किया बिजनेस में, 9 महीने। अगर मान लो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई, इसका मतलब सी ने कितने दिन काम किया, 5 महीने। तो बताओ इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अपने को पता है प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाता है, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल और टाइम इनटू करके पीएसआर निकाला जाता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफेक्टिव कैपिटल मैंने आपको बताया था। तो ये आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 26 को आप 12 से क्या कर लो, गुणा कर लो। ये कितना 26 है ना आपका, 26 को मैं 12 से गुणा कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा 312, और 16 को 9 से करोगे कितना आएगा आपका 144, और ये कितना आएगा 25x। तो यहाँ पे देखो अब अपने को ये देखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन में गिवन है कि सी को 3825 रुपये मिले हैं इतने में से। तो सी का शेयर कितना होगा बताओ मेरे को, 3825 अपॉन में 15,453, यानी कि तीनों बंदों का मिला के ये अगर शेयर है, तो इसमें से ये शेयर किसका है, सी का। ठीक है, तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, काट लो इसको। आप 9 पे काटोगे, मैं इसको 9 पे कट कर रहा हूँ। देखो 3825 को आप डिवाइड करोगे 9 से, तो ये कितना आएगा आपका 425। इसको 9 से डिवाइड करोगे, 15,453 को आप 9 से डिवाइड कर लेना, ये आपका 17 आ जाएगा। ये 17 पे कट रहा है, ये 101 बार कट जाएगा, और ये 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी कि 25/101। तो यहाँ से मेरे को एक बात पता लगी, अगर टोटल प्रॉफिट 101 यूनिट होता
अगर टोटल प्रॉफिट 101 यूनिट होता तो सी का शेयर कितना है बताओ इसमें 25। अच्छा अगर सी का शेयर 25 है तो बताओ ए प्लस बी का कितना रहेगा फिर 101 माइनस 25 यानी कि 76। मैं ए प्लस बी का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे को ए और बी का शेयर पता है। कितना है बताओ ए और बी का शेयर दोनों मिला के, ये है 456। ठीक है, कहने का मतलब अगर ए और बी का शेयर 76 रुपये होता तो सी का शेयर कितना होता बताओ 25, नो डाउट। तो भाई 76 रुपये अगर होता, ए प्लस बी अगर 76 होता तो मुझे बताओ सी कितना होता 25, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कितना है बताओ 456 है, ये 456 है, ए प्लस बी कितने गुना है, ये इसका 6 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ 6 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 150। तो सी का शेयर कितना होना चाहिए 150। लेकिन क्वेश्चन में सी का शेयर कितना है मेरे को बताओ, क्वेश्चन में तो कितना है 25x है, तो यानी कि 25x की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी कि कहने का मतलब सी जो है वो 6 महीने व्यापार में रहा, तो सी 6 महीने व्यापार में रहा, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, और ये 9 महीने व्यापार में रहा, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 महीने। यानी हम कह सकते हैं कि सी जो है बी के शामिल होने के 3 महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको बिल्कुल आसान और बेसिक मेथड से सोल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अनुज कुमार मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 9 lakhs। अनुज को 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ये अनुज आप एक कंपनी मान लो कि एक कंपनी है, 20% ऑफ विच इज पेड एज टैक्सेज। अच्छा जो भी प्रॉफिट होता है अपने को उसका क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। कितना टैक्स दे दिया इसने 20%, यानी कि आप मेरे को बताओ 9 लाख का 20% अगर टैक्स दे दिया तो कितना बच गया 80%, और 9 लाख का 80% कितना होता है 7,20,000। यानी कि ये टोटल प्रॉफिट बांटेंगे कितना 7,20,000 रुपये का। ठीक है, इफ़ द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स PQR। अब इसमें अनुज कुमार का कोई काम नहीं है। इस 7,20,000 को 3 पार्टनर PQR में बांट दो, किस रेशो में 1, और ये कितना आपका 3/2, और ये कितना 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2, 3 और 4। इस रेशो में बांटना है आपको। निकालना क्या है, देन द शेयर ऑफ P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, तीनों के शेयर निकालना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो मेरे को, टोटल 72,000 रुपये। 9 की वैल्यू 7,20,000 रुपये, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80,000 रुपये। अगर 1 की वैल्यू 80,000 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप मेरे को। 80 को 2 से गुना करोगे 1,60,000, 80 को 3 से करोगे 2,40,000, और 80 को 4 से करोगे 3,20,000। आपको तीनों का शेयर पूछा है, मैंने तीनों का शेयर आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। MPQ टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, 3 बंदे हैं आपकी बार MP और Q। फिर कहता है M ने इन्वेस्ट किए 6500 रुपये 6 महीने के लिए, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल और यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइम, साथ साथ में लिख लो। ठीक है, देखो 6500 और 10,000 और 8400, मैं लास्ट की 2 जीरो को काट देता हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो मैं इसके मान लेता हूँ 65 रुपये, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। इसने P ने क्या किए 8400 रुपये 5 महीने के लिए, और Q ने क्या किए 100 रुपये 3 महीने के लिए। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो। 65 को 6 से गुना करोगे कितना आएगा आपका 390, 84 को 5 से गुना करोगे 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, और ये कितना आ गया आपका 300। ठीक है, ये आ गया। अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो काट दें क्या, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये आपका आ गया 3 से भी काट दो इसको, 13, 14 और 10, 3 से मैंने काट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब कहता है M इज ए वर्किंग मेंबर फॉर विच ही गेट्स 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा। यानी कि M बिजनेस में वर्किंग मेंबर है। वर्किंग मेंबर का मतलब ये मान लो कि बाकी दोनों जो पार्टनर है ना P और Q, उन्होंने पैसा लगा रखा है लेकिन वो काम नहीं करते, और M काम करता है। इसके लिए इसको टोटल प्रॉफिट का 5% पहले मिल जाता है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा उसका 5% पहले किसको देंगे M को, फिर जो बचेगा उसको बांट देंगे किसमें MP और Q में, किस रेशो में 13, 14 और 10 में। ये क्वेश्चन का मतलब है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 7400 रुपये का, और आपको शेयर किसका बताना है Q का शेयर। तो आप मेरे को ये बता दो पहले तो Q का शेयर बताना है। ये टोटल कितना है 13 और 14 कितने हो गए आपके 27, 27 और 10 कितने हो गए 37, ये 37 हो गए। अच्छा क्या 7400 रुपये बटेंगे क्या, आप कहोगे जी 7400 नहीं बटेंगे। 7400 का 5% तो ये ले जाएगा कौन M,
वर्किंग पार्टनर होने के नाते। तो कितना बटेगा इसका 95%, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना है 7400 का 95%। लेकिन इसमें अपने को किसका शेयर चाहिए, क्यू का। अब क्यू का शेयर मेरे को बता दो कितना है, बताओ 10, और टोटल कितने हैं ये 37। तो बस इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है। ये 3700 ये 2 पे कट गया, और 95 को 2 से करोगे कितना आ गया आपका 180, और एक जीरो और लगा दो कितना आ गया आपका, सॉरी 95 को 2 से करोगे 190 आएगा, ठीक है। तो 1900 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड बता दिया। भाई 7400 रुपये पूरे नहीं बटेंगे, 5% पहले किसको देंगे हम, एम को। तो कितना बच गया 7400 का 95% बच गया, ठीक है। उस 95% में अपने को क्यू का हिस्सा निकालना है। क्यू का हिस्सा कितना है बता दो मेरे को, 10/37, मैंने 10/37 कर दिया। 1900 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अपने आसान तरीके से इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब 3-4 ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, अमाउंट लगाई 40,000 और 75,000 रुपये। तो इसको आप क्या कर लो, पहले काट लो, ठीक है। अपने को रेशो चाहिए, 3 0 से 3 0 काट दो, और 5 से काट दो। 5 से काटोगे ये 8 बार कटेगा, और 5 से काटोगे ये 15 बार कटेगा, यानी कि ये क्या आ गया, इनकी कैपिटल का रेशो आ गया, ये कैपिटल का रेशो आ गया। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, देखो ध्यान से पढ़ो, 5 साल के एंड में उनको प्रॉफिट हुआ इतने का। वट इज़ द शेयर ऑफ, वट इज़ एज शेयर इन द डिविडेंड, ए का शेयर निकालना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे 5 साल के बाद हो ये प्रॉफिट, चाहे 10 साल के बाद हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा मेरे को बताओ, 8 और 15 की रेशियो में बटेगा। भाई 8 और 15 की रेशियो में, यानी कि 8 और 15 टोटल कितने होते हैं 23। 23 की वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में, 46,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000। आपसे पूछा क्या है बताओ, आपसे पूछा है ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 16,000, और 16,000 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये जो 5 साल के बाद है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ठीक है। क्योंकि आप बताओ मेरे को 8 और 15 ये कैपिटल है, ये टाइम है 5 साल 5 साल। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर भी लोगे तब भी 5 से दोबारा काटोगे तो क्या रेशियो 8 और 15 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का टाइम सेम होता है तो हम उस टाइम को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो हाँ ये नया क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए ने इन्वेस्ट करे 25,000 रुपये एंड स्टार्टेड ए बिजनेस, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आया। यानी कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, इसने 25 इसने 30, तो मैं इसको काट देता हूँ, 5 पे काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6, ठीक है। अब बी 1 साल के बाद आया है, और क्या कहता है आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ दिस, यानी कि 2 साल के बाद की कहानी है ये क्या है, इनका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल का रेशो है। अच्छा टाइम 2 साल के बाद, यानी कि ए तो बिजनेस में रहा 2 साल, और बी 1 साल बाद आया था, यानी कि ये कितने साल रहा 1 साल। तो रेशो कितना आ गया बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कहोगे सर 10 और 6, यानी कि 5 और 3 आ गया। तो अब तो क्वेश्चन हो गया क्या खत्म, 5 और 3 आ गया। मेरे को बताओ आपको निकालना है क्या, बी का शेयर। तो बी का शेयर निकाल लो आप, क्या निकालना है अपने को, बी का शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना 46,000 रुपये। बी का शेयर कितना है बताओ, यहाँ से 3/8, 5 और 3 की रेशो में, यानी कि 3/8। तो 46,000 को आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करके और 8 से इसको क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा आपका 17,250 रुपये। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक मेथड से आप करो ऐसे क्वेश्चंस को। इसमें देखो क्या कहता है, मिस्टर ए ओपनड ए वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000, यानी कि ए ने एक वर्कशॉप खोली 40,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ये ए है। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। अब ये क्या कर रहा है, ए हर साल 10,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कर देंगे कोई बात नहीं। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद हिज स्टूडेंट बी बिजनेस में शामिल हो गया। अपने को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये इसका स्टूडेंट है या दोस्त है, ठीक है, बस एक नया बंदा शामिल हो गया बी। कितने अमाउंट ले आया ये 85,000 रुपये ले आया, और कहता है देयर आफ्टर बी डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट, और इसके बाद बी ने कोई एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करी। मतलब कि 2 साल के बाद ये जब आया 85,000 रुपये लेके, उसके बाद बी ने कोई पैसा ना तो निकाला और ना ही जमा किया। ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स द ओपनिंग ऑफ द वर्कशॉप, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसका 1,95,000 रुपये। हमने ए का शेयर निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ टोटल कितने सालों की बात हो रही है, 4 साल की बात हो रही है, ठीक है, 4 साल की बात हो रही है। मैं पहले कहता हूँ 1-1 हज़ार तो काट दो, जो कटता है ना वो क्या कर दो काट दो। ये मैंने काट दिया, मैंने इसको काट दिया, तो ये कितना रह गया बताओ
40,000 एक हज़ार मैंने इसमें काट दिया, तो मैंने यानी कि कह दिया इसने शुरू में 40 रुपये लगाए थे, ठीक है, और इसने कितने रुपये लगाए थे, 85 रुपये लगाए थे। अब देखो टोटल 4 साल की बात है, बी आया था 2 साल के बाद, यानी कि बी का पैसा बिजनेस में कितने साल रहा है बताओ, 2 साल, यानी कि 170 यूनिट हो गया इसका तो टोटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब मेरे को बता दो ए का कितना होएगा। ए कहता है स्टार्टिंग में आपने 40,000 रुपये लगाए और मैंने 1,000 कैंसिल कर दिया, मतलब मैंने 40,000 को 40 मान लिया। फिर हर साल इसने 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिए, यानी कि पहले साल इसका जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी 40, दूसरे साल कितनी होगी 50, तीसरे साल कितनी होगी 60 और चौथे साल कितनी होगी 70। बताओ, आसान है क्वेश्चन भी। पहले साल 40 थी, अब 1-1 हज़ार बढ़ाएगा तो दूसरे साल कितनी होगी 50, फिर 60 और फिर कितनी हो जाएगी 70। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, देखो ये 1-1 साल है, 1-1 साल से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, यानी कि कितनी होगी 220। तो रेशो कितना आ गया बताओ मेरे को, 220 रेशो 170, ये काट दो, यानी कि 22 रेशो 17। आपको क्या चाहिए बताओ मेरे को, आपको चाहिए किसका, ए का शेयर। तो ए का शेयर कितना होगा, 1,95,000 रुपये में ए कितना है बताओ 22, और टोटल कितना है इनका ये 39, और 39 की टेबल में ये कटेगा 5 बार, ये 3 जीरो आ गई, 22 पंजे होते हैं 110 और 3 जीरो और लगा दो, यानी कि 1,10,000 रुपये। तो बहुत आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया कि बी ने अपने पैसा 85 रुपये कितने साल रखा, 2 साल, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए ने पहले 40 रुपये लगाए थे, ठीक है, 1 साल के लिए, फिर हर साल ये 10-10 हज़ार बढ़ा देता है, तो 4 साल का काम है। तो पहले साल 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, कितना आ गया टोटल 220, जीरो से जीरो कट गई, यानी आपको 1,95,000 रुपये को क्या करना है, डिवाइड करना है ए और बी में, किस रेशो में, 22 और 17 में। तो बताओ, कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, तो ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देखो क्या कहता है, एक्स एंड वाई एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल, आपको कैपिटल का रेशो दे रखा है, 2 पर्सन है, उनकी कैपिटल्स का रेशो आपको दे रखा है, लिख लो जो भी कुछ गिवन है, 5:6, एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने बाद एक्स विदड्रो, एक्स ने क्या कर लिया, अपनी सारी की सारी कैपिटल निकाल ली। इसका मतलब क्या है, ये टाइम है, ठीक है, ये क्या है, टाइम, यानी कि एक्स का पैसा बिजनेस में कितने महीने रहा, 8 महीने रहा। और प्रॉफिट किस रेशो में रिसीव करते हैं, ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:9। मैंने कह रखा आपको, अगर पेपर में आपको 2 ऑप्शन गिवन मिले, 2 रेशो, कैपिटल का भी और पीएसआर का भी, तो आप किसका रेशो निकाल सकते हो, टाइम का। क्या होता है बताओ, पीएसआर को कैपिटल से क्या कर दो, डिवाइड, 9 को 6 से डिवाइड, तो यानी कि 1 और 3/2, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2:3। कहने का मतलब मेरा ये है कि टाइम का रेशो आ गया 2:3। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 8 मंथ, तो 2 की वैल्यू 8 है, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वाई बिजनेस में कितने महीने रहा है, फाइंड हाउ लॉन्ग वाइज कैपिटल वॉज यूज्ड, वाई का पैसा कितने महीने यूज किया गया बताओ, 12 महीने यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 महीने। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ना कोई शॉर्टकट मैं आपको बता रहा, ना ट्रिक बता रहा, बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करो, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व होते जाएंगे और आपको मजा आएगा। क्योंकि आपको जब बर्डन फील नहीं होता ना मैथमेटिक्स को पढ़ने में या क्वेश्चन सोल्व करने में, तो मजा आता है। अगर आप हर क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक देखोगे, फॉर्मूले देखोगे, तो आपका माइंड थक जाएगा, और जब माइंड थकता है तो फिर मैथमेटिक्स सोल्व नहीं होता। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक मेथड यूज करते जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। जितनी ज़्यादा सोल्विंग करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ एकमात्र मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाने का यही तरीका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ABC ने एंट्री करी पार्टनरशिप में, कैपिटल का रेशो आपको दे रखा है 5, 6 और 8, यानी कि ABC 3 पार्टनर है, कैपिटल का रेशो है कितना, 5, 6 और 8। लिख लो, जो कुछ गिवन है वो लिखते जाओ। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, बिजनेस टर्म का मतलब जितने भी साल के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो अभी हमें नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है इस चीज़ से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है कितना, 5, 3 और 12, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम, टाइम का रेशियो निकालना है। मुझे बताओ, आपको प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा है, कैपिटल का भी रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट वाले को कैपिटल से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 1/2, और 12 को 8 से डिवाइड करोगे 3/2। 2 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 और कितना आ गया 3। आंसर कितना आ गया अपना 2, 1 और 3। बिल्कुल ध्यान से टिक करना है, गलती ना हो, ठीक है। तो 2, 1, 3, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इसमें देखो, ये भी बिल्कुल रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये XYZ एक फर्म में पार्टनर है, इफ़ एक्स कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ वाईज कैपिटल, यानी कि मैं 3 पार्टनर लिख देता हूँ XYZ, इनका कैपिटल का रेशियो कैसे दे रखा है आपको। देखो ये है कि एक्स की जो कैपिटल है ना, वो वाई से क्या है, डबल है,
और जेड की जो कैपिटल है वो 3 टाइम्स है किस, सॉरी ये जेड नहीं है, ये क्या है वाई है, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में वाई कर लेना, हिंदी मीडियम में क्या है ये सही है। कहता है एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल से 2 गुना है और y की कैपिटल z से 3 गुना है, तो सबसे कम किसकी हुई, z की। मैं z की कैपिटल को क्या मान लेता हूँ 1, तो y की कैपिटल इसकी क्या होगी 3 गुना और x की कैपिटल कितनी होगी इसकी 2 गुना, यानी कि 3 की 2 गुना क्या होता है 6। तो आपसे पूछा है इनकी निवेशित पूंजी का अनुपात, तो अनुपात आ गया कितना 6:3:1। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें पार्टनरशिप का कोई काम नहीं है, ये तो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है एक्स एंड जेड इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशियो 2:1, ये भी बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स और जेड ने कैपिटल इस रेशियो में इन्वेस्ट करी और एक्स और वाई ने इस रेशियो में इन्वेस्ट करी। कहता है एनुअल प्रॉफिट उनका ये होता है, तो आपको वाई का शेयर बताना है। तो आप कैपिटल का रेशियो निकाल लो, अगर कैपिटल का रेशियो निकाल लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स और जेड का रेशियो कितना बताओ 2:1, यानी कि एक्स और जेड का मैंने लिख दिया 2:1, एक्स और वाई का कितना 3:2। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को मेरे को बता दो सोल्व कैसे करते हो। जो चीज़ दोनों में अवेलेबल है, देखो एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, दोनों जगह इसको क्या बना दो सेम। सेम कैसे बनाओगे, ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो एक्स कितना आ गया बताओ 6, और इसको 3 से करोगे तो जेड कितना आ जाएगा आपका 3, और इसको 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4। मतलब कि रेशियो कितना आ गया आपका एक्स वाई जेड का 6:4:3। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ नहीं आता तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो वाई एक्स और जेड लिख रहा हूँ मैं वाई एक्स जेड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्स और जेड का रेशियो दे रखा है कितना 2:1, तो ये कितना है आपका 2:1, और एक्स और वाई अगर 3:2 है तो बताओ वाई और एक्स कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको सोल्व करना आता है, यहाँ 3 लिखो यहाँ 2 लिखो, ये कितना हो गया 4, ये 6 और ये 3, देख लो आपका ये क्या आ गया वाई एक्स और जेड। तो हमें एक्स वाई जेड चाहिए तो 6 पहले लिख दो 4 ये, तो आंसर तो आपका वही आना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेशियो तो आपको निकालना आना चाहिए, इतने लेक्चर मैंने रेशियो को आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया, आपको टोटल प्रॉफिट में वाई का हिस्सा बताना है, तो बताओ वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1,57,300 में आपको क्या बताना है वाई कितना है बताओ 4, टोटल कितना 13, तो बस आंसर आ गया। 13 को काटोगे 13 कब 13, 13 दूनी 26 ये, और 121 को 4 से करोगे कितना आएगा 484 और 2 जीरो, यानी कि 48,400। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स वाई जेड का जो रेशियो निकालना है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है, बट रेशियो निकालना तो आपको 100% आना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अमाउंट इस रेशियो में इन्वेस्ट करी, यानी कि 2 पार्टनर है ए और बी, उनकी कैपिटल का रेशियो आपको दे रखा है कितना 2:3, ये गिवन है हमें। इफ़ ए हैड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000, ए ने 10,000 रुपये की एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब कितना हो जाएगा 3:2, ये कितना हो जाएगा 3:2, यानी कि ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर ए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा दे 10,000 रुपये का, तो इनका रेशियो चेंज होकर 3 और 2 हो जाएगा। आप मेरे को बस ये बता दो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है क्या, ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, आपने ये निकालना है कि ए ने स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। अब देखो एडिशनल अमाउंट किसने इन्वेस्ट करी है ए ने, तो मेरे को बताओ क्या बी के इस पे शेयर पे फ़र्क पड़ेगा क्या, बी ने तो पहले भी जितनी करी थी उतनी है, फिर ये अलग कैसे होगी बताओ। तो इसको सेम बनाओ, इसको 2 से करो और इसको कितने से करो 3 से, बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई, ए ने एक्स्ट्रा पैसा डाला है तो बी के पैसे पे कैसे फ़र्क हो गया बताओ, तो बी का पैसा सेम होना चाहिए, तो बी का पैसा सेम बना लो। बताओ इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 9, इसको 3 से करोगे, सॉरी 2 से करनी है ना 6 आएगा, ठीक है। इसको 3 से करोगे तो कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 6, तो देखो बी का पैसा क्या हो गया अपना सेम हो गया। अब ए ने एक्स्ट्रा कितने डाले थे 10,000, और यहाँ पे कितना है बताओ 5, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 10,000। आपसे पूछा है ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी कि ये स्टार्टिंग वाला, तो आपको एक की वैल्यू कितनी है बताओ 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, यानी कि स्टार्टिंग में ए ने 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी। जो ये सेकंड कंडीशन होती है ना कि अगर ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता, ये मत मान लेना, ये तो कल्पना होती है, किए नहीं है, किए तो इसने 8,000 रुपये है। ये कहता है अगर ये इन्वेस्ट कर देता 10,000 रुपये और, तो इनका रेशियो कितना हो जाता 3:2 हो जाता, लेकिन किए नहीं है, तो किए तो कितने हैं 8, तो बच्चा जल्दबाजी में 18,000 इसका आंसर टिक कर सकता है, जो कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है आपको देखो क्या है, ए और बी ने पार्टनरशिप में एंट्री करी, अपने को अमाउंट वगैरह नहीं दे रखी अभी। एट द एंड ऑफ 9 months बी विड्रॉ हिज कैपिटल बट एज कैपिटल इज यूज्ड फॉर 1 month मोर, यानी कि ए और बी में आपको टाइम का रेशो दे दिया। कहता है बी ने अपनी कैपिटल निकाल दी 9 महीने बाद, लेकिन ए की कैपिटल 1 महीने और यूज की गई, मतलब इसकी कैपिटल 10 महीने यूज की गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दे रखा है
PSR का रेशो दे रखा है क्या 5 और 6। तो मुझे बताओ दो रेशो जब आपको गिवन हो तो तीसरा रेशो निकाल लो, क्या कैपिटल का रेशो, कैपिटल का रेशो निकाल लो। कितना, प्रॉफिट शेयरिंग को इससे डिवाइड कर दो, 5 को 10 से डिवाइड करोगे 1/2, 6 को 9 से डिवाइड करोगे 2/3, 6 क्या ले लो इनका एलसीएम, तो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4, यानी कि कैपिटल का रेशो कितना आ गया 3 और 4। आपको निकालना क्या है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ देखो अभी एक ही मेथड से आपको सोल्व करवाता आया हूँ, मैंने कुछ भी अलग यूज नहीं किया इनमें। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। ABC ने एक कार किराए पे ली 4160 रुपये में, A ने इसको यूज किया 7 घंटे, B ने 8 घंटे और C ने 11 घंटे। तो बताओ A कितना रेंट शेयर करेगा। आपको सीधा सीधा पता है जितने घंटे के लिए आप कार को यूज करोगे, अगर मान लो आप ज़्यादा यूज करोगे तो आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, आप कम यूज करोगे तो कम पे करना पड़ेगा, यानी कि जो टाइम का रेशो है वही तो आपका क्या होगा, रेंट पे करने का रेशो होगा। तो ABC ने कितने कितने टाइम के लिए यूज किया, देखो A ने 7 घंटे, इसने 8 घंटे और इसने 11 घंटे, तो इसी रेशो में क्या है ये रेंट पे करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप अगर कम टाइम यूज करोगे तो कम पैसा पे करोगे और ज़्यादा टाइम यूज करोगे तो ज़्यादा पैसा पे करोगे। ये तो बिल्कुल रेशो का क्वेश्चन है। 7 और 8 15, 15 और 11 26, यानी कि 26 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को 4160। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 26 और ये 160 आ जाएगी। आपको पूछा है A का शेयर कितना है बताओ 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 160 गुणा में 7, 16 सत्ते कितने होते हैं 112, तो 1120 रुपये। A कितने पैसे पे करेगा 1120। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, A ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई कितनी 14,000 की। 5 months लेटर B ज्वाइंट एंड फर्दर 2 months लेटर C ज्वाइंट्स। तो यानी कि A, B और C। तो पहले तो मुझे ये बता दो टाइम कितना कितना हो गया। A तो स्टार्टिंग में आया था यानी कि 12 महीने, ठीक है। 5 महीने बाद B आया, तो B कितने महीने बिजनेस में रहा 7 महीने, उसके भी 2 महीने और बाद, यानी कि 5 ये और 2 ये, टोटल बिजनेस स्टार्ट होने के 7 महीने बाद C आया। तो बताओ मेरे को बिजनेस में कितने महीने रहा 5, क्योंकि हम टोटल कितना मान रहे हैं 12 महीने, तो 7 महीने बाद अगर आप आओगे तो बिजनेस कितने महीने कर पाओगे आप 5 महीने कर पाओगे। और क्या कहता है प्रॉफिट रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपको गिवन है कितना 4, 3 और 2। आप मुझे बता दो, यहाँ से मैंने हर बार आपको ये बताया है कि 2 रेशो गिवन होना, तीसरा रेशो आप पहले निकाल लिया करो, उसके बाद देखो क्या पूछा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ध्यान ही मत दो। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट वाले को इससे क्या कर देते हैं डिवाइड, 4 को 12 से डिवाइड करोगे, 3 को 7 से डिवाइड करोगे और 2 को 5 से डिवाइड करोगे। ये रेशो कैसे निकालते हो बताओ, एलसीएम ले लो। भी छोटा बच्चा तो ऐसे करेगा एलसीएम लेके, लेकिन मैंने आपको सीधा बता रखा है, यहाँ पे 3 हटा दो 7 पंजे 35, यहाँ 7 हटा दो 5 तिये 15, 15 तिये 45, यहाँ से 5 हटाओ 7 तिये 21, 21 दूनी 42, यानी कि रेशो आ गया अपना 35, 45 और 42। अगर आपसे रेशो पूछा जाता किसका, कैपिटल का, तो कैपिटल का रेशो आ गया। देन द मनी इन्वेस्टेड बाय सी, आपसे पूछा है कि सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो बताओ आपको क्या ए का पैसा दे रखा कितना 14,000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 14,000। तो 35 की वैल्यू अगर 14,000 है तो 42 की वैल्यू कितनी है, यही तो पूछा है। तो इसको 35 से क्या कर दो भाग कर दो और 42 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। तो देखो कितना आ जाएगा आपका 14,000 को आप 42 से गुना कर दो और इसको 35 से क्या कर दो भाग, तो 16,800 रुपये, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। जब रेशो निकल गया आपका तीनों पार्टनर का, उसमें से एक पार्टनर की आपको कैपिटल दे दी, तो बताओ बाकी दोनों की आप निकाल सकते हो ना। तो किसी की पूछ ले, टोटल पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो अगर आपको रेशो मिल गया तो। इसमें देखो क्या कहते हैं, ABC ने प्रॉफिट शेयर किया इन द रेशो 2:3:7, यानी कि ABC है, ये अपने को क्या दे रखा है, इनका PSR दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2, 3 और 7। इफ़ द एवरेज गेन इज दिस, यानी कि फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना होता है 8,000 रुपये का। तो बताओ B का शेयर, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, B का शेयर कितना होता है बताओ 8,000 रुपये में, किस B का शेयर कितना है बताओ 3, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यही तो होगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। तो B को कितना हिस्सा मिलेगा 2,000 रुपये। ये देखो क्या कहता है, A और B ने पार्टनरशिप में एंट्री करी इन्वेस्टिंग ₹48,000 एंड 60,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। तो A और B 2 पार्टनर हैं, इन्होंने 48 और 60,000 रुपये लगा दिए। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद क्या हुआ देखो, A ने विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करने का मतलब निकाल लिए कितने 8,000 रुपये, वाइल B ने इन्वेस्ट कर दिए कितने 6,000 रुपये आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। यानी कि A ने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पहले तो 1-1 हज़ार काट देता हूँ,
मैं एक एक हज़ार को मैं काट रहा हूँ, ठीक है, काट दिया। अगर आप चाहो तो 2 भी काट सकते हो, लेकिन आप मत काटो, ठीक है, आप चाहो तो 2 से काट सकते हो इसको, मैं नहीं काट रहा, ठीक है। इसको क्या करो, इसने 48 रुपये इन्वेस्ट करे, इसने 60 रुपये इन्वेस्ट करे। अब आपसे देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 महीने बाद ए ने 8 रुपये निकाल लिए। 3 महीने तक तो ए के पैसे यही रहेंगे, मतलब 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। 8 रुपये निकालेगा तो बताओ 48 में से 8 गए, अब कितने बच गए, 40। टोटल टाइम कितना होता है, 12 महीने का। 3 महीने ये रहे तो ये कितने बच गए बताओ, 9 महीने। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। फिर बी ने 6 महीने बाद क्या करे थे, 6,000 रुपये और लगा दिए। तो मतलब 6 महीने तक तो इसने कुछ नहीं किया, यही पैसे रखे। 6 महीने बाद इसने 6 रुपये और लगाए, तो बताओ 60 और 6 कितने हो गए, 66। और कितने महीने के लिए, 6, क्योंकि 6 ये और 6 ये, टोटल कितने होने चाहिए, 12 हो गया। अब आपको कहता है आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ए को इतने पैसे मिलते हैं, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल प्रॉफिट इज, यानी कि ए का हिस्सा दे दिया और अपने से क्या पूछ लिया, टोटल पूछ लिया। तो मेरे को बताओ यहाँ से रेशियो तो निकाल ही सकते हो आप, रेशियो निकाल लो। मैं कहता हूँ इसको अगर काटना चाहो तो 6 से काट भी सकते हो। ये सारी टर्म 6 से कट रही है, ठीक है। कैसे, इसको 6 से काटोगे, ये कट गया 3 पे और ये कट गया 2 पे, कट गया 6 से। इसको 6 से काटोगे, ये 3 पे काट दो और इसको 2 पे काट दो। भाई काटने से क्या होता है, छोटी हो जाती है स्टेटमेंट। ये 6 से कट गया, ये 6 से कट गया, तो कितना आ गया, ये 24 और प्लस में 20 थी 60, और ये कितना आ गया आपका 60 और प्लस में कितना आ गया 66। तो ये आपका कितना आ गया 84 और ये कितना आ गया 126। और भी काट लो इसको, ये कितने पे, 14 पे कट रहा है, 14 छः 84 और 14 में 126। और भी कट रहा है ये 3 पे, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ये आ गया आपका, ठीक है। 42 पे कट रहा था, मतलब सीधा ये। तो मैंने फाइनली रेशियो निकाल दिया कितना, 3:2। अब मेरे को बता दो आप बस, आपको किसका हिस्सा दे रखा है, ए का, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल का मतलब कितना होता है, 3 + 2 यानी कि 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे को बताओ, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व किया करो। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने महीने बाद किस पार्टनर ने कितने पैसे निकाले और किस पार्टनर ने कितने पैसे लगाए, बस आपको इन चीज़ों का 100% ध्यान रखना है, केयरफुल होना है बस, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रेशियो करना है, और पार्टनरशिप में है ही नहीं कुछ भी। बस आपको केयरफुल रहना है हर कदम पे। थोड़ी सी भी कहीं पर भी मिस्टेक होगी ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग सम मनी, कितनी पैसा लगाए हमें नहीं पता, एंड बी इन्वेस्टेड ₹5,000 मोर देन दैट ऑफ ए, और बी ने ए से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए। ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। ए रिमेंड इन द बिजनेस फॉर 5 months एंड बी रिमेंड इन द बिजनेस फॉर 1 month मोर देन ए, यानी कि अपने को टाइम का रेशियो तो पता लग गया। ए कितने महीने रहा, 5 महीने, और बी इससे 1 महीने ज़्यादा यानी कि 6 महीने रहा। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 26,000 बी गोट ₹6,000 मोर देन ए। अब मेरे को एक बात बता दो, यहाँ से क्या आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो क्या। भी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 26,000 रुपये। कहता है बी को 6,000 रुपये ज़्यादा मिले। तो मैं एक आसान सी चीज़, बिल्कुल जो बच्चा भी समझ सकता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लो आपकी मम्मी के पास 100 रुपये है। आपकी मम्मी ने वादा किया कि मैं आज शाम को आपको 100 रुपये डिवाइड करूँगी, और 2 भाई है, कौन, ए और बी। ए बड़ा है, बी छोटा है। ए कहता है मम्मी मैं बड़ा हूँ तो मेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, मेरे को क्या है, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए मेरे को। तो मम्मी क्या करेगी, 20 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए, अब दोनों भाइयों में लड़ाई होएगी। अगर सीधा सीधा मम्मी बोल दे कि ठीक है तुम 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, तो लड़ाई होएगी। तो मम्मी ने एक चालाकी करी, इस 100 रुपये में से ये 20 रुपये एक्स्ट्रा निकाल के रख लिए, कितने बच गए, 80। और कहा इनको कि बेटा मेरे पास 100 नहीं है देने को, मेरे पास कितने हैं, 80 है, ये लो तुम बराबर बराबर ले लो, मिलके बराबर, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मम्मी ने ए से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे को 20 रुपये फालतू दूंगी, तो जो ये एक्स्ट्रा निकाल के रख रखे हैं 20 रुपये, ये ए को दे दो। तो देखो मेरी बात सुनो, क्या अब यहाँ से ए को बी से 20 रुपये ज़्यादा नहीं मिल गए। तो यही तो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 26,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है और बी को 6,000 ज़्यादा मिले हैं। तो यानी कि 26,000 में से मम्मी क्या करेगी, पहले 6,000 रुपये फालतू जो थे ना वो एक्स्ट्रा निकाल लेगी, कितने, 20। अब 20 को ए और बी में इक्वल बांट दो, 10 और 10 बांट दिए। अब बी को 6,000 ज़्यादा है, तो मतलब इसको कितना दे दो, 16, इसको कितना दे दो, 10। तो यानी कि मेरे को बताओ, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि इस चीज़ से भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आ गया बताओ, 5:8। अब मैंने आपको क्या बताया है, 2 रेशियो आपको गिवन है, तो आप किसका रेशियो निकाल सकते हो, कैपिटल का। निकाल लो। क्या करते हो, इसको इससे डिवाइड करते हो, 1
8 को 6 से डिवाइड करोगे 4:3, तो रेशो कितना आ गया, ये 3:4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक बंदे की कैपिटल दे रखी है, किसकी, ए की। बी ने क्या किया था, 5,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, एक रेशो ज़्यादा। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000, और 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 15,000 और 20,000। तो बिल्कुल आसान मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। कैसे, इस लास्ट वाली लाइन से मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैसे निकाल सकते हो। बस टाइम का रेशो गिवन था, पीएसआर का रेशो मैंने निकाल दिया, उससे आप क्या निकाल लो, कैपिटल का रेशो। अब कैपिटल का रेशो आप निकल गया, तो एक बंदे की कैपिटल दूसरे से 5,000 ज़्यादा है, तो बताओ क्या आप अलग अलग नहीं निकाल सकते। अगर अब भी अलग अलग नहीं निकाल सकते तो फिर रेशो पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये तो ओरल क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या कहता है, देखो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ए बी सी ने मनी इन्वेस्ट करी इन द रेशो दिस, मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका क्या है, अपने को कैपिटल का रेशो दे रखा है। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से 2 छोड़ोगे 5 दिए 15, यहाँ से 3 छोड़ोगे 5 दूनी 10, और 5 छोड़ोगे 3 दूनी 6, यानी कि ये इनका क्या आ गया, कैपिटल का रेशो आ गया। फिर कहता है आफ्टर 4 मंथ्स ए डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। ए का अपन काम करते हैं, ठीक है। 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीने तक तो कुछ नहीं किया, तो 4 महीने तक तो ये क्या रहेगी, 15 रुपये रहेगी। फिर इसने डबल कर दी, डबल का मतलब 15 से क्या होगी अब 30। तो बताओ अब टाइम कितना रह गया, 8 महीने, क्योंकि पूरा 12 महीने टाइम होता है, 4 महीने यहाँ तो 8 महीने यहाँ, हो गया, ए का काम हो गया। फिर कहता है एंड आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि आफ्टर 6 मंथ का मतलब है यहाँ से स्टार्टिंग से 6 महीने बाद बी ने हाफ कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि 6 महीने तक तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी रही, मेरे को बताओ 10, तो यानी कि 6 महीने तक तो 10, फिर इसने हाफ कर दी, हाफ का मतलब 5 कर दी अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, यही तो है। और सी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, मतलब सी की कैपिटल को आप डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, क्योंकि सी ने कोई छेड़खानी नहीं करी। तो बस इसको रेशो निकाल लो, कितना आ गया बताओ, 15 चौके 60, और ये 3 अठे 24, ये 60 और 30 90, और ये कितना आ गया 72, तो ये कितना आ गया 300, और ये 90, और ये 72, आप किस पे काट दो, 6 पे काट दो, ये 50, ये 15, और ये कितना आ गया आपका 12, 50 15 और क्या आ गया 12, 6 पे काटोगे, सही काटा ना हमने, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपको कहता है टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तीनों का शेयर निकालना है। तो आप ए का शेयर निकालो, ए का शेयर निकालना, देखो ए का शेयर हर एक बार कितना है, अलग अलग है, तो ए का शेयर आपका जो आएगा ना, उसके बाद आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका आंसर पता लग जाएगा। बताओ ए का शेयर कितना है, मेरे को 34,650 गुणा में ए के सामने कितना 50, टोटल कितना 50 और 15 कितना होता है 65, 65 और 12 कितना होता है 77, 77 आ गया। अच्छा, इसको 34,650 को आप क्या करो 77 से डिवाइड करो, तो ये कितनी बार कटेगा 450 बार। 450 को 50 से गुना करोगे, 450 को 100 से गुना करते हो तो 45,000, 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा 22,500। ठीक है, ऐसे कर लिया करो गुना 22,500 रुपये। तो ए का शेयर अगर 22,500 आ गया तो मेरे को बताओ ए की ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का शेयर 22,500 रुपये है, आपको बाकी शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर निकालो भी गए तो क्या करोगे भाई, 450 आया ना, 450 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 15 से, और सी का शेयर कितना आ जाएगा 450 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये कितना आएगा आपका 6750, और ये कितना आएगा आपका 5400। तो मैंने तीनों शेयर आपको निकाल के दिखा दिए। बिल्कुल बेसिक मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस का सोल्व करने का। ठीक है, आपको बस ये गिवन होना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितने मंथ के बाद क्या चेंजिंग करी है, पैसा जो है ना रिड्यूस किया है अपना या फिर इंक्रीज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाओ और लास्ट में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 45,000। मैं ये काट देता हूँ 3 0 से 3 0, ए और बी है। मैं कहता हूँ इसने 36 रुपये इन्वेस्ट करे, इसने 45। आप कहोगे सर इसको 9 पे भी काट दो, लेकिन मैं कहता हूँ 9 पे मत काटो, क्योंकि अब आगे पढ़ने से आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं काट रहा। आफ्टर 4 मंथ बी ने विड्रॉ कर लिए 4/9 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखो बी ने विड्रॉ करे हैं 4/9 अपनी इन्वेस्टमेंट का 4/9। अब मेरे को बताओ 45 का 4/9 निकालना आसान है ना, कितना आ जाएगा बताओ 20, यानी कि 20 रुपये इसने क्या कर लिए विड्रॉ कर लिए। अगर आप इसको स्टार्टिंग में 9 से काट देते तो फिर आपका आंसर फ्रैक्शन में आता। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन से बचता हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में काटा नहीं। तो मुझे बताओ ए की कैपिटल के बारे में तो आपको कुछ नहीं कहा गया, इसको तो छोड़ दो। बी ने 4 महीने बाद किया है, तो यानी कि 4 महीने तक तो इसकी कैपिटल 45 ही रहेगी। अच्छा, 4 महीने बाद बताओ क्या हुआ, इसने अपनी कैपिटल का 4/9 यानी कि 20 रुपये निकाल लिया। ध्यान से सुनना, 20 रुपये निकाल लिया। पहले कितनी थी 45, 45 में से 20 निकाल लोगे आप तो कितनी बचेगी 25, 25 बच गई। 25 कितने महीने रही, देखो क्या कहता है, एंड आफ्टर 5 मंथ्स आफ्टर, यानी कि इसके भी 5 महीने बाद। हिंदी में पढ़ो, देखो 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का इतना भाग निकाल लिया, और उसके 5 महीने बाद यानी कि
ये जो 4/9 भाग इसने निकाला था ना, इसके भी और 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देती है। ये लड़की है, ठीक है, पुनः निवेश कर देती है। तो आप मेरे को ये बता दो बस, ये 25 रुपये कितने महीनों तक रहे? 5 महीनों तक, क्योंकि इसने कहा है इसके भी 5 महीनों बाद, यानी कि 25 रुपये इसके 5 महीनों बाद रहे, ठीक है, 5 महीनों तक। अब इसकी कैपिटल कितनी है बता दो मेरे को, यहाँ पे 25 है। इसने क्या किया, अब ओरिजिनल कैपिटल का 11/9 इन्वेस्ट कर दिया। ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी बताओ? 45। 45 का 11/9 कितना होता है बताओ मेरे को? 55, यानी कि 55 रुपये इसने और इन्वेस्ट कर दिए। मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करना, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी तक इसकी कैपिटल कितनी है बताओ? 25। अब 25 में अगर ये 55 रुपये और इन्वेस्ट कर देगा तो कितनी हो जाएगी? 80। तो यही इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये 80 कैसे आया। भाई 25 तो अभी तक है ही, और 25 में 55 और मिला देगा तो कितनी हो जाएगी? 80। अच्छा अब मेरे को ये बताओ 80 टाइम कितना हो गया? देखो 4 महीने ये, 5 महीने ये 9, तो ये कितने रह गए आपके? 3 महीने, क्योंकि टोटल महीना कितना है? 12, क्योंकि आपको गिवन है इफ़ द टोटल अर्नड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है, देन हु विल गेट मोर मनी एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बाय हाउ मच, यानी कि किस पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा, आपको ये निकालना है। तो बताओ इसकी कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं आया, इसने तो 36 रुपये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, ठीक है, इसकी कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं आया क्योंकि इसने कोई चेंजिंग ही नहीं करी। तो आप मेरे को बस बता दो कि इसको तो हम 36 को क्या कर देंगे? डायरेक्ट 12 से गुना कर देंगे। तो आप 12 से गुना कर दो, 36 गुना 12 करोगे 432 आ गया। यहाँ पे आप सोल्व कर लो इसको। 45 को 4 से करोगे 180, 25 को 5 से करोगे 125, और 80 को 3 से करोगे 240। तीनों को जोड़ दें क्या? 180 मैं जोड़ रहा हूँ, 180 प्लस में 125 और 240, 125 और 240, ये आपका आ गया 545। ये कितना आ गया? 545, यानी कि ये रेशियो आ गया अपना। ये क्या आ गया? रेशियो। अब बताओ किसको ज़्यादा मिलेगा? तो मुझे बताओ टोटल रेशियो का टोटल सम कितना हो गया? 432 प्लस में 545, यानी कि कितना आ गया आपका? 977। 977, 977 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ? 11, 72, 40। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 11, 72, 40 अपॉन में 977, ये आ गया। अच्छा किसको ज़्यादा शेयर मिला है? देखो क्लियर दिख रहा है मेरे को, बी को ज़्यादा मिला है। कितने यूनिट ज़्यादा मिला है बताओ? 113 यूनिट ज़्यादा मिला है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ? 113 की। तो 11, 72, 40 को 977 से डिवाइड कर दो और 113 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, लेकिन पूरा पूरा कटेगा ये, ठीक है। 11, 72 और 40 को आप डिवाइड करोगे ना जब 977 से, तो ये पूरा पूरा कटेगा 120 बार। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 120 बार कट गया, 120 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 113 से। आंसर कितना आएगा आपका? 13,560, यानी कि बी को 13,560 रुपये फालतू मिले हैं। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मैंने आसान मेथड से इसको सोल्व करके बता दिया। ये थोड़ा मुश्किल आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल बन गई। ये 977 नंबर आ गया, लेकिन अगर आप काटने से, डिवाइड करने से घबराओगे तो आपका मैथ फिर आप सोचो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। आपको तो बेसिक मेथड पता होना चाहिए, उसके बाद तो आपको 100% खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मेथड अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ उसके बाद कैंसिलेशन के अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या कहता है? ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया इन्होंने इस रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी कैपिटल का रेशियो दे रखा है आपको। कैपिटल का रेशियो मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ। कितना? यहाँ से 4 छोड़ोगे कितना आ गया आपका? 6 × 18, 3 छोड़ोगे 6 × 24 और 6 छोड़ोगे 4 × 12। मेरे को बताओ मैं इसको किस पे काट दूँ? 6 पे काट दूँ? 6 पे काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 2 बार। ये इनका क्या आ गया? कैपिटल का रेशियो आ गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ए ने 4 महीने बाद अपनी कैपिटल का आधा हिस्सा निकाल लिया। एंड आफ्टर इट्स 2 मंथ, देखो ध्यान से पढ़ो, इसके भी 2 महीने बाद, यानी कि 4 तो ये और 2 ये, यानी कि 6 महीने बाद हो गया। 6 महीने बाद बी ने विड्रॉ कर लिया 2/3 ऑफ हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल का 2/3, ठीक है। और कहता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 14,000। आपको क्या निकालना है? फाइंड द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। तीनों का हिस्सा निकालना है। बस आप मेरे को एक बात बता दो, ए ने तो हाफ विड्रॉ किया मतलब 1/2, इसने 2/3 किया। अगर मैं इसका 2/3 निकालने जाऊंगा तो बताओ क्या आप निकाल पाओगे? निकाल तो लोगे लेकिन फ्रैक्शन में आएगा, और मैंने क्या कहा? मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनका एलसीएम कितना होता है? 6। मैं इसको 6 से जो काटा था ना, मैं नहीं काटता इसको 6 से, ठीक है, मेरी मर्जी है। मैं रेशियो को 18, 24 और 12 ही मान रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मेरे को पक्का पता है ये, ठीक है। अब बताओ अब क्या करें हम? ए का पहले हम ए का इलाज करते हैं। ए ने क्या किया? 4 महीने बाद विड्रॉ किया है कितना? अपनी कैपिटल का कितना किया है? हाफ। तो 4 महीने तक तो इसकी कैपिटल 18 रही, तो
तो 18 चौके कितने होते हैं 72। फिर हाफ विड्रॉ कर लिया यानी कि 18 से कितनी होगी 9। अब टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 साल यहाँ पे, तो बाकी कितने रह गए बताओ 8। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ए का पार्ट हो गया खत्म। बी ने क्या किया है 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक तो बी की कैपिटल कितनी रही बताओ 24। इसने क्या कर दिया 2/3 विड्रॉ कर लिया। 24 का 2/3 कितना होता है मेरे को बता दो 16। 16 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब 24 में से 16 निकाल लोगे तो कितने बच के बताओ 8। और ये 6 महीने ये, तो 6 महीने ये। और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब सी ने कोई भी चेंजिंग नहीं करी, तो ये 12 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ आप मेरे को क्या यहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। ये कितना आ गया 72 और 72 144। ये 24 छिका 144 और 8 छिके 48, यानी 144 प्लस में 48, और ये कितना आ गया 144। 12 से मैं काट रहा हूँ, ये 12 बार कटेगा, ये 12 और ये 4 और ये 12, और फिर 4 पे भी काट दो, ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3। तो मैंने आसानी से आपको ABC का क्या निकाल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखा दिया। क्या निकाल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 14,000, तीनों का शेयर निकालना है। तो बताओ मेरे को 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 रेशियोज की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 14,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 1400 होगी। एक की वैल्यू अगर 1400 होगी तो आप मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। 14 ये 42 और ये 4200 और ये 14 चौके 56, ये कितना आ गया आपके 5600। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करो, आपको कुछ भी नहीं करना। फ्रैक्शन से बचना है। फ्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है इन दोनों का एलसीएम लेके 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कभी फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो, अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आउट ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी पूंजी चाहिए ए ने उसका 30% इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ए बी और सी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 30% मान लिया हमने। बी ने इन्वेस्ट किया 2/5। अच्छा 2/5 क्या होता है बताओ मेरे को 40% होता है ना, परसेंटेज आपने पढ़ा है, तो 2/5 का मतलब क्या होता है 40%। 30% और 40% कितना हो गया 70, तो बाकी 30% कौन करेगा सी करेगा। ठीक है, एंड सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद ए सम ऑफ ₹4,000 इज अर्नड एज प्रॉफिट, उसको कितना हुआ 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। देन विच इज 20% ऑफ द कैपिटल गिवन बाय बी। अच्छा ये कहता है जो ये 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, ये बी की कैपिटल का सिर्फ 20% है, यानी कि बी की कैपिटल का 20% हिस्सा अगर हम निकालें तो ये 4,000 है। तो मुझे बताओ 100% कितना होगा बी की कैपिटल का 5 गुना, यानी कि 20,000। ये 20,000 क्या आ गई आपकी क्वेश्चन में बी की कैपिटल। अगर आपसे बी की कैपिटल पूछी जाए तो सीधा आंसर आ जाएगा कितना 20,000, लेकिन आपसे पूछी नहीं है, क्या पूछी है देन फाइंड हाउ मच सी इन्वेस्टेड। तो मुझे बताओ यहाँ से कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया भाई, कैपिटल का रेशियो आ गया, और आपको एक बंदे की कैपिटल गिवन है किसकी बी की, कितनी 20,000 रुपये। तो बताओ ये कितने गुना है इसकी 5,000 गुना है ना। आपसे सी की पूछी है तो मेरे को बताओ 3 की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। तो मैंने आसान मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दिया, कितना आ जाएगा आंसर आपका 15,000। भाई ये कहता है जो 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है ना वो बी की कैपिटल का 20% है, तो यानी कि बी की कैपिटल का 20% 4,000 है, तो मुझे बताओ 100% कितना होगा 20,000। तो बी की कैपिटल आपको गिवन है और सी की कैपिटल आपको निकालनी है, तो निकाल लो, रेशियो आई गया आपके पास। ये बिल्कुल बेसिक रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। 3,000 रुपये को डिवाइड करना है ए बी सी में, किस तरह से दैट ए रिसीव्स 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव, यानी कि ए को और बी प्लस सी को जो इकट्ठा मिलता है, ए को कितना मिलता है उसका 1/3 मिलता है, यानी कि ये गिवन आपको। और फिर बी यानी कि बी ऊपर लिखो, उसको 2/3 मिलता है किसका, जो ए और सी को इकट्ठा करके मिलता है, तो यानी कि ये 2/3। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको रेशियो में करवाया हुआ है। क्या करवाया हुआ है मैंने, देखो आपको कि ऊपर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 4, है ना 1 + 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5। तो ये 4 और 5 को इक्वल बनाओ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो बताओ आप 5 से, यानी कि ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो, कितना आएगा 5/15। इसको 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, तो देखो ये 20 आ गया, और ये भी कितना आ गया 20, यानी कि a + b + c कितना आ गया 20। तो आप अब डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्या a की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हो आप 5, a की वैल्यू आ गई 5, और b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 8, और c की वैल्यू फिर कितनी आएगी बताओ, a + b + c कितना है 20 है ना, तो 8 और 5 13, और ये कितना आ गया 7। आपको क्या निकालना है c का हिस्सा निकालना है, तो c का हिस्सा निकल गया कितने में 3,000 रुपये में। 3,000 रुपये में मुझे बता दो c का हिस्सा, तो कोई बच्चा भी यहाँ से निकाल देगा, तो ये कितना आ गया आपका 20, 15 150, 15 7 105, यानी कि 1,050 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आंसर कितना है इसका 1,050। तो ये रेशियो का क्वेश्चन था, इसमें पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है अटैम्प्ट उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन ए पार्टनरशिप एक्स ने इन्वेस्ट किया 1/6 ऑफ द कैपिटल
फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए जितनी भी कैपिटल चाहिए ना, उसका 1/6 हिस्सा किसने इन्वेस्ट कर दिया, एक्स ने। एक्स ने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1/6। और टाइम भी, जितना टाइम बिजनेस चला है उसका 1/6। मतलब कि अगर मान लो 12 महीने बिजनेस चला तो 12 का 1/6 कितना होता है, 2 महीने। यानी कि इसने 2 महीने के लिए अपना पैसा लगाया, ठीक है। वाई ने इन्वेस्ट की 1/3 ऑफ द कैपिटल। वाई ने 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट करी 1/3 ऑफ द टाइम के लिए। और जेड ने बाकी रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट करी फॉर द होल टाइम। होल टाइम का मतलब पूरे साल, यानी कि 12 महीने। आप मेरे को बताओ टोटल कैपिटल मैं कितना मानूं। मैं इनका एलसीएम मानता हूं। एलसीएम कितना होता है इनका, 6। तो मैंने मान ली कि टोटल कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 6 रुपये चाहिए। टोटल कैपिटल कितनी चाहिए, 6। बस इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बताना चाहता था, ठीक है। 6 चाहिए। तो कैपिटल इन्होंने कितनी कितनी लगाई आप मेरे को बता दो। 6 टोटल कैपिटल थी। एक्स ने कितना लगाया, 1/6। 6 का 1/6 कितना होता है, 1। 1/3 कितना होता है, 2। 1 इसने लगा दिया, 2 इसने लगा दिया, बाकी कितनी बच गई, 3। तो 3 कौन लगाएगा बताओ, जेड लगाएगा। अच्छा, अब बात आती है टाइम की। टाइम देखो, इसने टोटल टाइम कितना होता है, मान लो 12 महीने इसने दे रखा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 12 महीने। और एक्स ने कितने टाइम के लिए, 1/6 यानी कि 2 महीने के लिए। इसने 1/3 के लिए यानी कि 4 महीने के लिए। और इसने पूरे साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए। तो आप मेरे को बताओ, आपको कैपिटल का रेशियो मिल गया, टाइम का रेशियो मिल गया, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। मल्टीप्लाई कर दो 2, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया आपका 12 ये 36, 2 पे काट दो 1, 4 और 18, ये आ गया। आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट हुआ 23,000 रुपये का। आपको वाई का शेयर निकालना है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। प्रॉफिट 23,000 का, देखना 1 और 4 कितना होता है, 5। 5 और 18 कितना होता है, 23। यानी कि 23 की वैल्यू आपको 23,000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। यानी कि आपको 1,000 से मल्टीप्लाई करनी है। वाई का शेयर कितना है बता दो मेरे को, 4,000 हो जाएगा। तो वाई का शेयर कितना हो जाएगा, 4,000। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने इसको आसान बना दिया। मैंने कैपिटल इस तरीके से मान ली कि फ्रैक्शन से मैं बच सकूं। और मानने का क्या तरीका मैं आपको बार बार बताता हूं, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपका क्वेश्चन जो है ना फ्रैक्शन से आउट ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है पिंकी, रिंकी, पिंकी एंड चिंकी, RPC लिख देता हूँ मैं इसको, रिंकी, पिंकी, चिंकी ने इन्वेस्ट करी कैपिटल इस रेशो में। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ से 2 छोड़ो, कितना आ गया 12। यहाँ से 3 छोड़ो, 4 दूनी 8। यहाँ 4 छोड़ो, 3 दूनी 6। यानी कि मैं इसको कर दूँ क्या, 2 से डिवाइड कर दो, 6, 4 और 3। ये क्या आ गया, इनकी कैपिटल का रेशो आ गया, ठीक है। दे रखा है। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद क्या हुआ, रिंकी ने विड्रॉ कर ली अपनी हाफ कैपिटल। एंड आफ्टर 10 मंथ्स द प्रॉफिट इज दिस। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, बिजनेस सिर्फ 10 महीने चला है। बिजनेस कितने महीने चला है, 10 महीने, क्योंकि 10 महीने बाद का प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, पिंकी का प्रॉफिट निकालना है। तो पहले इनका टाइम ये निकालते हैं अपन कि किसने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। देखो, 2 महीने के बाद पिंकी ने अपनी आधी अमाउंट निकाल ली। तो यानी कि रिंकी ने क्या किया, रिंकी ने तो कुछ नहीं किया। रिंकी ने टोटल पैसा कितने महीने लगाया, 10 महीने। तो बताओ 6 गुना में क्या करेंगे, 10 करेंगे। इसका तो इलाज हो गया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ये कौन था भाई, रिंकी, रियली सॉरी। आफ्टर 2 मंथ रिंकी ने अपना पैसा आधा निकाल लिया। तो यानी कि ये 6 कितने महीनों के लिए रहेंगे। मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, पढ़ने में सिर्फ मिस्टेक होगी। हमें क्या लिखना था, रिंकी ने आफ्टर 2 मंथ्स रिंकी ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली। तो मतलब ये जो 6 कैपिटल है ना, ये सिर्फ कितने महीने के लिए रही, 2 महीने के लिए। उसके बाद इसने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली, मतलब 6 का आधा कितना हो गया, 3 रहेगी। और टोटल बिजनेस 10 महीने चला है, तो 2 महीने ये रहा, तो यहाँ कितना रह गया, 8 महीने, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। मतलब इसकी कैपिटल को भी सीधा 10 से गुना कर दो, ये 40, और इसको भी सीधा 10 से गुना कर दो, ये कितना आ गया 30। और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18, 8 3 24, 12 और 24 कितना हो गया आपका 36। ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 30। तो इसको 2 से काट दो 18, 20 और 15, यानी कि ये रेशो आ गया। रेशो में आप क्या निकालना है, पिंकी का हिस्सा निकालना है। तो बताओ पिंकी का हिस्सा, पिंकी कौन है, ये बीच वाली है। 318 रुपये टोटल प्रॉफिट है। पिंकी का हिस्सा कितना है बताओ, 20। और टोटल कितना है, ये कितना आ गया आपका 38, और 38 और 15 कितना आ गया 53। ये 6 बार कट जाएगा, 20 का कितना आ गया 120। तो पिंकी का हिस्सा कितना आ गया आपका 120 रुपये, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर में मैंने कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, और कुछ क्वेश्चन उसमें बिल्कुल बेसिक थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या है, कुछ नए कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए, कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब पार्टनरशिप के एट लास्ट हम 2 लेक्चर और करेंगे। और लेकिन अभी जो मेन कंसेप्ट है ना पार्टनरशिप के, जो आप सोच रहे होंगे कि मैं करवा नहीं रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, छीनने वाला मेथड है, अभी तो मैं बहुत जो टफ क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। लेकिन मेथड मेरा
बिल्कुल आसान रहेगा। क्वेश्चन टफ होंगे लेकिन आपको समझ बिल्कुल आसानी से आएंगे, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 या 3 लेक्चर और बचे हैं वो कभी मिस मत करना, क्योंकि ये पहले 2 लेक्चर मैंने सिर्फ करवाए हैं ताकि आपका बेस बिल्कुल 100% तैयार हो जाए, जो अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप तैयार हो जाओ। इसलिए मैंने 2 लेक्चर में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 लेक्चर होंगे ना, उसमें सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन, कैट लेवल के क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप घबराओ मत, आसानी से पहली बार में आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।